Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो हम सब भक्ति के मार्ग में हैं या आध्यात्मिक मार्ग में हैं, और आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए क्या हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है या कुछ बिना करके ही हमें प्राप्त हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि प्रगति करें, लेकिन कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या है कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, और क्या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? तो वो कीमत क्या है जिससे हम प्रगति कर सकते हैं? तो इसके बारे में आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक। ये दोनों श्लोक एक साथ हैं, श्लोक संख्या 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरा तत्रैकाग्रं मनो कृत्वा यतो चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। अनुवाद। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो इस श्लोक में भगवान योगाभ्यास किस तरह से करना चाहिए उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। तो जैसे पिछले सेशंस में हमने चर्चा किया, भगवान बता रहे हैं कि योगारूढ़ स्टेज में, यानी योग की पद्धति में जो उन्नत अवस्था में है, उनकी क्या पहचान है, उनके क्या लक्षण है। यानी जब उन्नत अवस्था में एक योगी पहुंच जाता है तो उसकी व्यवहार, उसकी भावना किस प्रकार होता है, वो भगवान ने वर्णन किया। अब उसको अगर हमें प्राप्त करना है, हमें उस स्तर पर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई प्रोसेस तो होगा जिस प्रोसेस से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आज हम वहां पे नहीं है, उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें कि हमें उस जगह पे पहुंचना है, हमें इस सफलता की स्तर पर पहुंचना है, तो हमें केवल चाहने से नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और हम चाहते, वास्तव में हम चाहेंगे तो हम कुछ करेंगे। तो वो हमें क्या करना है वो भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ऐसे चाहने के लिए तो हर कोई चाहता है। किसी भी छोटे बच्चे को आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, तो केवल ज़्यादातर सभी लोग बताएंगे कि मैं बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ऐसा हर कोई बताएगा। लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से चीज़ को सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो चीज़ करने के लिए जो तैयार है वो वास्तव में चाहता है। केवल चाहना ही सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे भगवान उनके लिए बता रहे हैं जो सच्चाई में चाहते हैं कि हम भी उस स्तर पर पहुंचे, उस उन्नत सफल स्तर पर पहुंचे जिसके बारे में भगवान पिछले श्लोकों में वर्णन किया है।
तो हम सब चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए। आज हम उस स्तर पे नहीं है, पर हम उस जगह पे अगर चाहते हैं तो हमें ये इच्छा होनी चाहिए। तो जब हम इच्छा होगा तब हम खोजेंगे या पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ मुझे हेल्प करेगा उस जगह पे जाने के लिए। और जब तक हमारा वो इच्छा प्रबल नहीं होगा तब तक हमें लगेगा उससे मेरा क्या लाभ है, उससे जान के मेरा क्या लाभ है, और वो लगेगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार जब हम वास्तव में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम इस विषय में सुनते भी नहीं हैं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और ये इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय प्रभुपाद के पास जो लोग आ रहे थे वो सारे हिप्पीज थे, ज़्यादातर वो सारे नशा में लिप्त थे, और उनको वास्तविक ज्ञान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कोई भी चीज़ मानते नहीं थे। कि उस समय उनका स्थिति ऐसा था कि वो सुनना भी नहीं चाहते, कोई चीज़ रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। वो तो ऐसी स्थिति में वो अपना घर छोड़ दिए थे और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे जो कि जो है कोई मनुष्य करते नहीं है। ऐसे प्रकार के सारे नियमों को तोड़ रहे थे, गवर्नमेंट के नियमों को भी तोड़ रहे थे। इस तरह से थे, वो नशा करते थे। तो ऐसे अवस्था में वो कैसे समझेंगे। लेकिन जब प्रभुपाद उनके सामने कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, वो उनको अच्छा लगता था और वो आते थे, प्रभुपाद के संग में आते थे और वो कीर्तन को करते थे, उस कीर्तन में भाग लेते थे और फिर कभी कभी क्लास में बैठ जाते थे, क्लास को सुनते थे। तो ऐसे कई दिन बीत गया और प्रभुपाद समझ रहे थे कि उनको बोलना कि क्या उनके लिए सही है क्या नहीं है, वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत दिन बाद जो है इनमें से कई लोग आए और प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद क्या हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई नियम भी है कि कुछ हमें पालन करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो बताइए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब आपको मन में ऐसा आएगा कि आप कुछ नियम पालन करने के लिए तैयार होंगे। तो उस तरह से हम जब आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है इस जीवन में, तो नेचुरली हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और तब जो है हम गुरु से या शास्त्र से यही पता करने का प्रयास करेंगे कि मेरे लिए करने के लिए क्या है, क्या मैं करूं, है ना। तो हमारा प्रश्न भी इस तरह से होगा कि मुझे क्या करना है। तो भगवान यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जो गंभीर है। वास्तव में अगर हमें प्रगति करना है तो हमारा माइंड सेट कैसे होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो सुनना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं खास करके जो अष्टांग योग के विधि को पालन कर रहे हैं, जो ध्यान योगी हैं, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको एकांत स्थान में जाके वहाँ पे ध्यान करना है। यानी सबके बीच में जो इधर जो है डिमांड कर रहा है, कुछ ये बोल रहा है कुछ वो बोल रहा है, तो जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, तो उस एकांत स्थान में उसको जाना है। वो सही जगह उनको क्या है चुनना है कि उस जगह पे जाके वो कार्य को कर सके। क्योंकि ये ध्यान के जो कार्य हैं ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा वो भगवान से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो जब भगवान से कनेक्ट होने जा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो उस कार्य के लिए ऐसे जगह उनको चुनना है जिस जगह पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर भौतिक दृष्टि से भी कोई मान लीजिए किसी कंपनी में कोई एक बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या कोई अच्छा डिस्कशन होना है, मीटिंग होना, तो वो कैसे करते हैं, कैसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा जो है अलग जगह है, शांत जगह है, जहाँ पे कोई हर रोज नहीं आ जाएगा कि ये चाहिए वो चाहिए। तो उसको ऐसे रूम लेता है और फिर बाहर लिख देता है डोंट डिस्टर्ब,
है कि नहीं, कि मीटिंग गोइंग ऑन या कोई इंपॉर्टेंट कार्य हो रहा है तो अब डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे जगह को चुनते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं। कई बार जो है कोई विशेष जो है सेमिनार या कुछ होना है तो वो क्या करते हैं, डेली का जो ऑफिस है उस ऑफिस से ही बाहर दूर किसी जगह पे ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे जब जाएंगे तो ऑफिस का रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है उससे दूर रहेंगे, तो वो सारी चीज़ माइंड में नहीं आएगा। तब वो उस जगह पे जो सिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छा से वो सीख सकेंगे, उस पर ध्यान लगा सकेंगे। तो ये हम देखते हैं साधारण जीवन में भी यही होता है। तो और ये तो भगवान के विषय में है और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और घर में जनरली क्या होता है, ये खाना है, ये करना है, सबके कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। तो इसीलिए अगर ये ध्यान करना है तो एकांत जगह, ऐसे जगह जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, तो ऐसे जगह पे जगह को चुनना है। तो ऐसे जगह कहाँ मिलेंगे, तो ऐसी जगह जिसे जनरली जो बताया जाता है कि जंगल में, वन शांत होता है, या कोई नदी का तट पर, या जो है तीर्थ स्थान। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे अलग अलग जगह है, और जो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन में वो इन सब जगह पे जाते हैं, और जाके वहाँ पे, क्योंकि वो फेवरेबल है, उसके लिए अनुकूल है उनके आध्यात्मिक जीवन में। तो हम अगर उसमें प्रगति करना चाहते हैं तो हम कैसे जगह में जाएंगे, जहाँ पे अनुकूल है, जहाँ प्रतिकूल है। हम जहाँ अनुकूल है वहाँ पे ही जाएंगे। तो ऐसे जगह, जो शांत जगह, जहाँ पे नदी के केवल नदी के जल की ध्वनि हो, और वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, है कि नहीं, तो सतगुण चारों तरफ छाया हो, तो उस तरह से क्या है, हमारा मन बहुत आसानी से भगवान के प्रति ध्यान में लग जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जगह को चुनना। जब ध्रुव महाराज जब 5 साल के बालक थे तो उनको भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने माता के पास आए और बोले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं क्या करूं। तो माता ने बताया कि मुझे तो ज़्यादा विषय के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वन में जो है साधु ऋषि रहते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि क्या सही उपाय है। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप वन में जाइए और उन साधु पुरुष से मिल सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जो है ध्रुव महाराज क्या किए, ध्रुव महाराज तुरंत जो है वो अपने घर को छोड़ के चल पड़े वन की ओर। वो सोचे नहीं कि कोई खतरा है या नहीं है, इस तरह से या बाद में चले जाएंगे, अभी यहाँ पे रह के कुछ कर लेते हैं, ऐसे नहीं। और उनका मन में क्या था कि भगवान को मुझे प्राप्त करना ही है। वो उनका दृढ़ता था, इच्छा इतना प्रबल था कि उसके लिए जो करना है मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। तो वो छोटा बच्चा था लेकिन वो निकल पड़े जंगल की ओर। और जाते जाते फिर क्या है, जंगल में जब पहुंच गए तो भगवान तो देख रहे हैं कि वो कितना गंभीर है, भगवान को पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि हम भगवान को पाने के लिए, जानने के लिए हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भगवान भी सहायता करते हैं। तो भगवान सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा प्रयास भगवान की सहायता को पाने के लिए वो दिखना चाहिए भगवान को कि हम प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में हम भगवान को पाने का एक सीरियस कैंडिडेट है। तो ध्रुव महाराज जब जा रहे जंगल की ओर तो भगवान ने अपना भक्त नारद मुनि को भेज दिया कि जाओ उनसे मिलो। तो नारद मुनि आए और उनसे मिले, और नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपका उम्र इतना छोटा है, इतना छोटा अवस्था में आप कैसे ध्यान करेंगे, कैसे आप ये जो आध्यात्मिक पथ है इसमें बहुत तपस्या की आवश्यकता है, क्या आप कर पाएंगे?
आपके लिए तो अभी आपका खेलने का समय है। तो आपका देखिए, आपका साथ के जो सखा है, आपके साथी है, वो सब अभी अपनी माता के घर में ही रहते हैं और वो खेल रहे हैं, खेलने का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी अभी चले जाइए घर में। ये वन आपके लिए जो है कष्टदायक जगह है, घर आपके लिए कंफर्टेबल जगह है। आप वहाँ पे चले जाइए और अपनी अभी खेलने में खेलिए और जो भी है मन का इच्छा को पूर्ण कीजिए, और बाद में अगर आपको लगे तो आ सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने क्या उत्तर दिया? ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना और उसके लिए मुझे जितना कष्ट करना पड़े मैं तैयार हूं। तो आप मुझे कृपा करके बताइए कि मुझे क्या करना है और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा उसके लिए। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भगवान को प्राप्त करना। उसके लिए जो भी प्राइस पे करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं। तो इससे नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि ये जो है ये सच में भगवान को पाना चाहते हैं, और उनको मालूम है भगवान को पाने के लिए हमें कुछ परीक्षा तो देना पड़ेगा, हमें कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ तो कष्ट को या तपस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि ने उनको ये विधि बताया कि किस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो उनको भी ये ध्यान का विधि बताया, और ध्रुव महाराज ने बहुत जो है स्ट्रिक्टली उसको पालन किया। तो उन्होंने बहुत ही जो है आदर्श रूप में उन्होंने उस विधि का एक एक विधि को इतना, उनको कितना भी कष्ट हो रहा लेकिन उन्होंने उसको पालन किया, और उसके फल से क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। तो ये है कि भगवान तो अपनी जो है प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो वास्तव में भगवान को पाने के लिए इच्छा रखते हैं और वो उस लेवल पे प्रयास करते हैं, बिना प्रयास करके, बिना कुछ कीमत चुका के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और हमारा जीवन का ये सर्वोत्तम लक्ष्य है। करोड़ों जन्म से हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में कष्ट पा रहे हैं, और उससे मुक्त होकर शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, भगवान के संग को प्राप्त करना, ये कितना ऊंचे जो है अचीवमेंट है, कितने बड़ा सफलता है। उसको पाने के लिए हमें तो प्रयास करना पड़ेगा। श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि ये जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतपि लभते। ये कृष्ण भक्ति जो है, ये भगवान को पाने का ये मनुष्य जीवन ही एकमात्र समय है, तो भगवान की प्रेम को, भक्ति को पाने का। लेकिन ये अक्सर मिलता नहीं है। अगर इसको कहीं मिलता है, उसको पाने के लिए जो है आप तुरंत खरीद लो। कहीं भी खरीदने के लिए मिलता है तो तुरंत खरीद लो, क्योंकि ये मिलता नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और उसको खरीदने के लिए अगर आपको कुछ कीमत देना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए तो कीमत देना पड़ेगा। तो आप कोई भी कीमत है, आप उसको देके आप बिना सोचे, क्योंकि वो सबसे जीवन की सबसे अच्छी चीज़ है, आप कोई भी कीमत देके उसको खरीद लो। क्रियताम यदि कुतपि लभते, अगर मिलता है तो उसको तुरंत खरीद लो। और फिर बताते हैं वो मूल्य क्या है? वो मूल्य जो है लोलम, लोलम ये एक भी मूल्यम, कि ये मूल्य जो है वो लोलम मतलब अपना इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा। और तीव्र इच्छा है तो जो आवश्यकता है वो करेंगे। हमारे मन में ये इच्छा होगी क्या करना है, हम क्या करें ताकि हम भक्ति में ना आगे बढ़े, हम भगवान की ओर एक स्टेप आगे जाएं। तो वो जो है शास्त्र में गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा हमें ये सारे उपदेश मिलते हैं, और हम उसको बहुत गंभीरता से लेके उसको पालन करेंगे तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसको वन में या एकांत स्थान को चुनना है।
तो उसमें भी वो समय लगाता है कि केयरफुली उस जगह को हम ले जो जगह हमें हेल्प करेगा। और फिर वहाँ पे आगे बताते भगवान वो पवित्र स्थान है, वो जगह केवल एकांत नहीं है, वो जगह पवित्र भी होना चाहिए। पवित्र मतलब उस जगह पे क्या है, शुद्ध वातावरण हो। तो प्रभुपाद बताते हैं जैसे तीर्थ स्थान है, तो वृंदावन, मथुरा, जो नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, इस तरह से जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे भगवान की लीला स्थली है, तो और वो जगह में आध्यात्मिक जीवन के लिए पूरा शक्ति है वहाँ पे। और भगवान वहाँ पे जाने से भगवान की लीलाओं के बारे में स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है, और फिर हम भगवान से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा मन भगवान की ओर ही जाता है। और प्लस उस जगह पे क्या है, पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिसके पवित्र वहाँ पे उसका भी प्रभाव रहता है। और फिर उस जगह पे जो है ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नत भक्त रहते हैं वहाँ पे, तो उनकी भी प्रभाव रहता है। तो इसीलिए वो जगह जो है हमारे लिए बहुत सहायक होता है। तो ऐसे पवित्र जगह, तो इसीलिए जो है प्रथा है तीर्थ यात्रा करना। अगर हम हमेशा वहाँ पे नहीं भी रह सकते हैं, जैसे भक्ति योगी जो है भक्ति जो कर रहे हैं, हो सकता है सबके लिए वहाँ पे हमेशा रहना आवश्यक नहीं हो पा रहा है सुविधा, तो एटलीस्ट कभी ना कभी वहाँ पे भ्रमण करें, वहाँ पे हम जाएं। तो उस जगह पे फिर इसीलिए आप देखेंगे हर कोई जो भी थोड़ा सा धार्मिक है वो तीर्थ स्थान का यात्रा करता है, वो जाता है तीर्थ स्थान में रहता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे पवित्र स्थान, और जहाँ भी रह रहे अगर वो जगह पवित्र नहीं भी है तो उसको हमें पवित्र बना लेना चाहिए। कैसे पवित्र, उसको साफ सुथरा रखना है, उसको हमें जो धूप अगरबत्ती ये सब लगाएं, गोबर से उस जगह को जो है लेपें, इस तरह से जगह को हम शुद्ध बना सकते हैं। अगर वो शुद्ध जगह पे हम जा नहीं पा रहे, वहाँ पे रह नहीं पा रहे, तो क्योंकि शुद्धता आवश्यक है, बिना शुद्धता हम भगवान के ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि जो सोया हुआ है वही जगह पे बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, जो वासी जगह है और वहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं, गंदा जगह है, वहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्वच्छ अपना घर को भी क्या है, हमें स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, तो वो शुद्ध जगह पे पवित्र स्थान पे जाके क्या करना है, उनको वहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये ध्यान योगी के बारे में वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो उनको क्या करना चाहिए, बैठ के ध्यान करना है। ये नहीं ध्यान चलते चलते हम थोड़ा सा ध्यान कर लिया। कई लोग बोलते चलते चलते भगवान के नाम चल रहा है, तो वो तो ठीक है, हमेशा स्मरण करना है, लेकिन जब हम ध्यान का या हम जपा कर रहे हैं तो हमें एक जगह पे स्थिर होकर हम उसको जो है अभ्यास करें। तो ध्यान खास करके क्या है, बैठ के किया जाता है, खड़े होके नहीं, चलते चलते नहीं, या लेटे हुए नहीं। तो सीधा होके बैठ कर उसको स्थिर होके और काफी समय तक एक ही जगह पे रह के उसको ध्यान करना है, अभ्यास करना है। तो बैठने के लिए उनको उसके लिए भी एक तैयारी करनी है। ऐसे ही कहीं भी बैठ गया तो वहां पे भगवान कह रहे हैं कि उनको क्या है, कुश ग्रास जो है, कुश ग्रास होता है जिसको आपने देखा होगा, उसके आसन भी बनाया होता है। तो वो जो है आध्यात्मिक जीवन में उसका बहुत महत्व है, तो वो उसको शुद्ध माना जाता है। और उसके ऊपर खड़े होके या बैठ के जो भी आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं, ध्यान आदि कार्य या वर्शिप जो है भगवान का, उस पे खड़े होके करते हैं। तो इस तरह से आसन होना आवश्यक है। तो ये बताया जाता है आसन जो है, एक तो वो पवित्र है, तो उस जगह पे उस पे बैठ के करते हैं तो वो पवित्रता बने रहता है। क्योंकि और ये भी बताया जाता है कि जैसे जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हमारा चेतना ऊपर की ओर जाता है ना, भगवान की ओर, दिव्य चेतना की ओर हम कनेक्ट करते हैं। और पृथ्वी जो एक तरह से निम्न की तरह जो है ये खींचते हैं, तो उससे थोड़ा इंसुलेशन बना रहता है, उससे कि हम जो भी हमारा चेतना प्रगति करे वो ऊपर ही रहे, वो हम नीचे की ओर ना आ जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा एक आसन रहता है।
और फिर जो है भगवान बता रहे उसके ऊपर क्या, मृग का छाल, मृग के छाल बिछाकर ध्यान के लिए बैठना है। अब ये मृग का छाल भी जो है आप पुराने समय में इसका बहुत उपयोग होता था, आजकल तो बहुत मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो उस समय खास करके जब वन में जो लोग इस तरह से ध्यान करते थे तो वो उसको बिछाते थे। तो उसका क्या महत्व है, उसका ये महत्व है कि उसमें एक वो भी शुद्ध माना जाता है। तो उसके साथ जो है वो उसके ऊपर बैठने से ये भी बताया जाता है मृग का छाल जो है उसमें ऐसे केमिकल्स रहता है जो बाकी कीड़े को, चींटी को और जैसे बिच्छू हो गया, सांप हो गया, उनको दूर रखता है, वो लोग आते नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में एक एक वस्तु का बहुत महत्व रहता है। तो उसको वो जानते हैं, योगी जो है उसको बिछाते, फिर उनको चिंता नहीं रहते हैं कि कोई इस तरह से जो नुकसान करता है शरीर का वो आके उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए वो मृग का छाल बिछाना है। भगवान ये सब भी बता रहे हैं कि ये विधि है, पता होना चाहिए अगर कोई वन में जाके ध्यान कर रहा है तो। फिर उसके ऊपर कपड़े बिछा के वो करते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद इसकी तरह से तो बैठ गया और ध्यान लगाना, तो सिर्फ बैठना ये सब तो अरेंजमेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट किस लिए, पर्पस क्या है, मन को एकाग्र करना, मन को एक चीजों में केंद्रित करना, और वो चीज क्या है, भगवान पर। तो ये सारे सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, ये कर लिया और बैठ गया और मन हमारा कहीं कहीं इधर उधर भागता रहे, नहीं, हम मन को भगवान पे केंद्रित किया। ये सब हमने क्यों किया, इसी के लिए। और फिर उसके द्वारा क्या है, चेतना को शुद्ध करें, हृदय को, भगवान कह रहे हैं वो योगी को शुद्ध करना है अपनी चेतना को। तो जैसे हम ये चीज हम मन को भगवान पे लगाएंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय जो है चेतना शुद्ध होते रहेगा। जैसे एक आयरन है, आयरन जो है वो अगर आग में हम लगाएंगे तो वो आग की क्वालिटीज उसमें आ जाता है और आयरन धीरे धीरे गर्म हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान से कनेक्ट करेंगे तो भगवान पवित्र हैं, तो भगवान से कनेक्ट करने से मन हम भगवान पे लगाएंगे तो वो कनेक्ट करने से भगवान से हमारा मन भी शुद्ध होने लगेगा, हमारा चित्त चेतना शुद्ध होने लगेगा। तो इस तरह से हम शुद्ध होते रहेंगे। तो ध्यान का यही पर्पस है कि हम भगवान पे केंद्रित करें और ताकि हम शुद्ध हो जाएंगे। और उसी प्रकार जो हरि नाम है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। और भगवान के नाम को जब हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं और हमारा मन भगवान पे लगाते हैं तो वो हम पूर्ण तरह से वो बहुत जल्दी हमें शुद्ध कर देता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन का असली उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करें वो हमारा चेतना को शुद्ध करें। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ये जो ध्यान का विधि है कि इस तरह से एकांत स्थान में जाना और ऐसे बैठना, और वो जो आसन भी ज़्यादा ऊपर नहीं हो, ज़्यादा नीचा ना हो, ये सारे हम हर किसी के लिए, और खास करके कलयुग में ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये सत्य युग में ध्यान का विधि था, लेकिन कलयुग में जो है ये संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन सबके लिए संभव है क्या, भक्ति का विधि का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका रेगुलर कीर्तन करना और जप करना, तो उसके द्वारा ये सारे जो हृदय की चेतना की शुद्धिकरण है वो हो जाता है। तो वो सबसे सरल विधि है और उसके लिए वो घर में भी रह के कर सकता है। तो घर में भी रह के एक घर के एक जगह को हम एक शुद्ध रूप से भगवान को स्थापन कर सकते हैं एक जगह पे, और उस रूम में हम ये जप कर सकते हैं, भगवान के कार्य को कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य को। तो ये सारे जो है भगवान बता रहे ये जो है अनुकूल चीज़ है। तो हम ये सब चीज़ का पालन करेंगे तो हम भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी ही प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।